हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। तो अभी जो लोग नहीं आएंगे, जो लोग खाली रिकॉर्डिंग पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। सो हम क्या करेंगे कि वी विल टच ओनली दोज पॉइंट्स विच आर crux of the wisdom, and because of which people get confused, जो आदमी को कंफ्यूज कर देता है और टीसीएम विजडम ठीक से यूज नहीं हो पाता है। ऐसे पॉइंटों को हम टच करेंगे, है ना। और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हैं उसमें, है? ठीक है। तो बड़ी बात क्या है कि हमें ये समझना चाहिए कि एक्यूपंक्चर की एक फिलॉसफी है अपनी, और उसी फिलॉसफी को एग्जीक्यूट कर दिया, वो एक्यूपंक्चर हो गया। चाइनीज फिलॉसफी जब एग्जीक्यूट हुआ तो वो एक्यूपंक्चर कहलाया, है ना। और हमारे यहाँ जो हमारी फिलॉसफी थी, वो जब एग्जीक्यूट हुई तो उसको कहा गया योग। ठीक है। फिर उसमें से बहुत से उपवेद निकले। सो आयुर्वेद इज एन उपवेद। उपवेद, दैट इज, इट हैज कम आउट ऑफ अ मेजर वेद, ऋग्वेद। तो उनके यहाँ एक्यूपंक्चर आया। तो ये सब बातें पता है, आई डोंट हैव टू टेल यू द हिस्ट्री, वो सब आपको मालूम है। मेजर बातें हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे बेसिक जो फिलॉसफी है, चाइनीज फिलॉसफी, चाइनीज विजडम, जो बेसिक बात है वो ये है कि चाइनीज ने ये कहा कि जो कुछ भी दिखता है संसार में, वॉट एवर वी सी इन दिस आवर वर्ल्ड, इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस विच हैज ए बिगिनिंग एंड एन एंड। जो कुछ भी दिख रहा है हमारे संसार में, वो क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब हिंदी में, केतन भाई, प्रोसेस समझते हैं ना आप? क्रिया, प्रक्रिया। प्रिय। विच हैज ए स्टार्ट एंड ए फिनिश, जो कि शुरू होता है और खत्म होता है, ये उनका कहना है। तो उन्होंने क्या किया कि कोई भी प्रोसेस संसार का, कुछ भी चलता है, एनी एक्टिविटी इन द वर्ल्ड, कुछ भी होने दो, दे हैव टू एस्पेक्ट्स। कुछ भी हो, दो चीजें ऑलवेज हैं। नहीं, झूठ सच, अंधेरा उजाला, देख रहे हैं ना, दो है ना, सब सब जगह में दो है कि नहीं है? कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें दो नहीं है। बेईमानी ईमानदारी, सच झूठ, पुरुष स्त्री, हर जगह दो है। रात दिन, हर जगह दो है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस माने ये प्रक्रिया, हर चीज प्रक्रिया है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी है संसार में, वो एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस चलता है दो प्रकार के बल से। अब समझने की बात यह है, इसमें क्या चीज मिसिंग है जो एक्सप्लिसिटली कहीं भी ट्रांसलेट नहीं हुई। यद्यपि जिस जो बात उन्होंने कहा निकलता है वहीं से है, वहीं से हमने समझा है, लेकिन खोल के नहीं बताया, ओपनली नहीं बताया क्या। ये जो प्रोसेस है, संसार में जो भी प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस का देर इज ए पर्पस। विदाउट पर्पस जो हो रहा है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है।
जितनी भी बातें सृष्टि हुई है, वॉट एवर हैज बीन क्रिएटेड, इट इज ऑलवेज सर्विंग सम पर्पस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है इस प्रोसेस का? दैट द क्रिएशन मस्ट कंटिन्यू, दैट दिस वर्ल्ड is a process which must go on as long as possible। ये छुपी हुई बात है। सो what kind of process we are talking about, which has a start and a finish, but it has a purpose। माने अनकंट्रोल्ड, हैफर्ड, पर्पसलेस कोई चीज नहीं है। और ये जो प्रोसेस है, process means there has to be some function, there has to be some movement with and some changes। Process means series of changes, right from start to finish, there is a series of changes, and this must serve and it should be cognitive, it must be cognizable। cognizable का मतलब क्या है केतन भाई? कि जो भी प्रोसेस है, स्टार्ट हुआ, फिनिश होगा, वो पूरा प्रोसेस कॉग्निजेबल होना चाहिए, तभी उसकी बात करेंगे हम एक्यूपंक्चर में। जो कॉग्निजेबल नहीं है उसकी बात एक्यूपंक्चर में नहीं है। बहुत सा ऐसा प्रोसेस हो सकता है जो कि अभी तक कॉग्नाइज नहीं किया है लोगों ने, लेकिन वो सब्जेक्ट मैटर एक्यूपंक्चर का नहीं है। समझ में आ रही है केतन भाई? दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आया गया दिखाई नहीं। दिखना चाहिए मतलब हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां, वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स। So these five sense organs must, within the range of the capacity of the five sense organs, the process must go on। आंखों से दिखे या कान से सुने या नाक से सूंघ सके या टेस्ट कर सके या टच, हमें मालूम पड़ना चाहिए। और ये सारी प्रकार की जितनी भी चीजें हैं, वो दो प्रकार के फोर्स से चल रही है। तो प्रोसेस का मतलब सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। और ये एक्टिविटी दो प्रकार के बल से चलता है। एक जिसमें मूवमेंट जो कारण है, विच इज द कॉज ऑफ मूवमेंट, एंड अदर विच इज ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन द मूवमेंट सो दैट इट बिकम्स कॉग्निजेबल। एक है जो मूवमेंट करता है, और एक है मूवमेंट की जो रेट है, जो रफ्तार है, जो स्पीड है, उसको ऐसा रखना जो वो देख सकें, सुन सकें, कुछ तो भी फाइव सेंस ऑर्गन से कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके। जो रेस्ट्रिक्टिव फोर्स है उसको कहते हैं यिन, और जो मूवमेंट का कारक है उसको कहते हैं यांग। बहुत तरह से चाइनीज ने इसको बताने का कोशिश किया। दिन यांग है, रात यिन है, गरम, हॉट कोल्ड उन्होंने कहा। उन्होंने आठ चीजें बताई इसको, जिसको केवल दो में हम बता सकते हैं, यिन यांग। उसको उन्होंने आठ तरह से बताया, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सेस, डेफिशिएंसी, हॉट, कोल्ड, यिन यांग। ये आठ बात बताई। इतना बताने की जरूरत नहीं है, यिन यांग बता दिया तो उसमें सब आ जाएगा। और यिन यांग को बहुत समझाया, एक बात नहीं समझाई, एक बात एक्सप्लिसिटली नहीं बोली गई। वो क्या नहीं बोली गई? यिन यांग के बारे में क्या नहीं बोला गया? What they did not explicitly said about yin yang is
दैट यिन इज ऑलवेज हिडन, ये भी पता है, लेकिन इट कम्स टू फोर एज रिस्पॉन्स टू द एक्टिव फोर्स विच इज yang। ये एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं बोला। क्या नहीं बोला? व्हाट दे डिडंट से एक्सप्लिसिटली, शिवा? दैट yin force is a responsive force। सब जगह में नहीं मिलेगा, ऑल बुक्स यू विल नॉट गेट, बट दैट इज अ फैक्ट। yin इज ए रिस्पॉन्सिव फोर्स, तो आप इस क्लास में बिल्कुल समझ लीजिए, yin इज ए रिस्पॉन्सिव फोर्स, yang इज एक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ मूवमेंट। तो अगर ये रिस्पॉन्सिव फोर्स है, तो कौन पहले आएगा? व्हाट विल कम फर्स्ट? विच फोर्स आउट ऑफ द yang एंड yin विल कम फर्स्ट? एक्टिव फोर्स यानी। पहले एक्शन आएगा, बाद में रिस्पॉन्स हो सकता है ना। पहले से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, एक्शन होगा तब उसका कुछ रिएक्शन आना चाहिए। सो ये भी बात खुल के कहीं किताब में नहीं बताई गई कि इन ए प्रोसेस दैट विच कम्स फर्स्ट, यद्यपि उसी तरह से सारी डिस्कशन वही है, पहले यांग ही रखते हैं सब लोग, लेकिन कोई बताता नहीं है, किसी भी बुक में ये नहीं बताते पहले व्हाट कम्स फर्स्ट। yang कम्स फर्स्ट, yin फॉलोस। अब क्या है रिस्पॉन्सिव फोर्स? मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, यांग को रिस्ट्रिक्ट करना। कोई भी फोर्स है वो एक्शन, वो मूवमेंट स्टार्ट करती है, चेंज उसी की वजह से होता है। इस चेंज की स्पीड को रोकना और अल्टीमेटली कंटिन्यूअस, yin is a continuous function of what? Restriction, of discipline, of response, of obstructing। ऑब्स्ट्रक्शन वाला जो फोर्स है वो कंटिन्यूअसली अप्लाइड है, अप्लाइड है, अप्लाइड है, अप्लाइड है, अप्लाइड है, ऑफ अ सर्टेन इंटेंसिटी। तो इसमें क्या होता है, शुरू में जो यांग है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहती है, एंड द लेटर पोर्शन ऑफ द प्रोसेस उसकी इंटेंसिटी कम रहती है और रिस्पॉन्सिव फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? व्हाई दिस हैपेंस? जब तक यांग की ताकत, यांग फोर्स ज्यादा है, तब तक मूवमेंट दिखता है, चेंजेस दिखती है। लेकिन यिन एक सर्टन इंटेंसिटी की यिन ऑलवेज है, देयर, वहां है। लेकिन यांग इज मोर देन यिन, तब मूवमेंट दिखती है, चेंजेस दिखती है, प्रोसेस हो रहा है, ये दिखता है। ये पर्पसफुल एग्जिस्टेंस है संसार का। लेकिन होता क्या है, यिन की इंटेंसिटी तो लगभग उतनी ही रह जाती है और यांग की इंटेंसिटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों? वाई दिस? उसका कारण ये है कि यांग अचानक से आता है, यांग ही क्रिएट करता है। कोई भी संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज क्रिएट होती है, एनीथिंग विच अपीयर्स, विच इज गेटिंग क्रिएटेड, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यांग है। Who is responsible for anything new creation, any new creation, any manifestation, any process start? Who is responsible? Yang force. But that yang force comes from where? तो चाइनीज फिलॉसफी के अनुसार ये जो यांग फोर्स है, एक्टिव फोर्स है, दैट गेट्स मैनिफेस्टेड फ्रॉम समथिंग अननोन। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा कहते हैं ना हमारे यहाँ। Everything comes from Atma, from Paramatma, whatever. That they called Wu Ji, WU.
JI क्या बोलते हैं उसको? लेट मी कीप राइटिंग सर्टेन वर्ड्स सो दैट यू विल नेवर फॉरगेट। ये वूजी है। वो कह रहे हैं कि वूजी इज समथिंग विच इज अननोन। विच इज अननोन का मतलब क्या होता है? डार्कनेस। जैसे हम क्या कहते हैं? रब योर आई बॉल्स, गिव ए slight massage to your eyeballs, closed eyes, and complete darkness is there. Complete darkness means unknown. So, out of this, what comes first? इससे ही पहले क्या निकला? यांग निकला। यांग इज एन एक्टिव फोर्स। ये एक्टिव फोर्स है। ये प्रोसेस को स्टार्ट करता है, क्रिएशन। क्रिएशन को स्टार्ट करता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्रिएटिव फोर्स। क्रिएटिव फोर्स, जेनरेटिव फोर्स, कुछ भी बोलो आप, स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। So this is responsible for starting the process. As soon as this active force comes, ये जो एक्टिव फोर्स जब आता है, तुरंत दूसरा फोर्स आता है। ऐसा नहीं रख के, लेट मी कीप इट स्ट्रेट। as soon as यांग आता है, ये जो क्रिएटिव फोर्स आया, ये क्या करता है? ये वूजी से एक रिएक्टिव फोर्स को लाता है। उसका नाम है, उसका नाम है यिन फोर्स। क्या है ये? दिस इज नेसेसरी फोर्स फॉर मेकिंग द प्रोसेस कॉग्निटिव।
कॉग्निजेबल। ये कैसा है? कैसे कॉग्निटिव, कैसे बनाता है कॉग्निटिव? एक्शन को चारों तरफ से रिस्ट्रिक्ट करता है। जो रेट ऑफ चेंज है उसको डी एक्सेलरेट करता है। रिस्पॉन्सिव फोर्स, इसको हम लोग रिस्ट्रक्टिव फोर्स भी कह सकते हैं, डिसिप्लिनरी और रिस्ट्रिक्टिव फोर्स। क्रिएटिव फोर्स मीन्स व्हाट? रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट विच ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है कि जो भी फोर्स आया पहले, द फोर्स विच हैज कम फर्स्ट, दिस इज सराउंडेड बाय। काम ही नहीं करता। So what I shall do is I shall make it uh, like this. Uh, shall copy it. Hmm.
जो भी फोर्स है, क्रिएटिव फोर्स, ये फोर्स को इमीडिएटली रिस्पॉन्सिव फोर्स चारों तरफ से घेरता है। कौन सी फोर्स? ये जो यिन फोर्स है, दिस ओनली, ये है यिन फोर्स। दोनों फोर्स कहां से निकला है? वूजी से निकला है। यांग क्रिएटिव फोर्स जो चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी कहां से निकला है? वो भी निकला है वूजी से। और जो रिस्ट्रिक्टिव फोर्स है, जो डिसिप्लिनिंग फोर्स है, ऑब्स्ट्रक्टिंग फोर्स है, रिस्पॉन्सिव फोर्स है, वो भी कहां से निकला है? वूजी से ही निकला है। दिस ऑल्सो हैज कम फ्रॉम वूजी। तो यिन और यांग कहां से निकला है? कॉमन चीज है। कहां से निकला है? सेम इधर से ही निकला। वूजी से ही निकला। वूजी इज समथिंग विच इज अननोन। इसको डाओ भी कहा लोगों ने, और भी कई नामों से कहा। दो फोर्सेस इससे निकले, और इन दोनों फोर्सेस की वजह से, यांग और यिन की वजह से, नहीं, क्या हुआ? जो रिजल्टेंट फोर्स है, उसका नाम है ची। मतलब इसको कैसे हम लोग दिखा सकते हैं? हम लोग ऐसा कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज लाइक दिस। ये वूजी है। वूजी से ये दोनों फोर्स निकला। अभी आप समझ गए कैसे निकला। एक यांग निकला, और एक यिन निकला। तो ध्यान से देखो, ये मौका है सीखने का। आगे कुछ भी बताएंगे तो सब समझ में आएगा। और इन दोनों के वजह से, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जो बना रहा हूं मैं? हाँ। दिख रहा है? इसकी वजह से हमारा संसार बना है। दिस इज आवर वर्ल्ड, विच दे नेम्ड एज जी।
एनीवे, छोड़ो, ये क्या है? तो देर आर थ्री स्टेजेस. दिस इज yin force that comes last. What is this? ठीक. तो यहां से क्या हमें मालूम पड़ा? वेदर कुछ भी हो, चाहे वो आदमी हो, हाँ, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, चाहे पहाड़ हो, पत्थर हो, पानी हो, हवा हो, आग हो, वॉट एवर इट इज, विद फायर, लैंड, animals, birds, human beings, whatever has been created, that is a process, and the process stops, is restricted, is obstructed by another force in the black, which is surrounding that particular creation. क्रिएट कौन कर रहा है? एक्शन कौन ले रहा है? चेंजेस कौन ला रहा है? And changes are how the changes are coming in, that we should know. Wuji is something which is not known, which is complete in the darkness. Nobody can see, nothing is known about it. So, from the unknown, something appears, gets created, our world. कुछ अननोन चीज से जो नहीं दिखता है वहां से आ रहा है, बन रहा है. लेकिन जो वो प्रोसेस जो बनने वाला है, उसकी जो स्पीड है, उसका जो एक्सपेंशन है, उसका जो बढ़ना है, लगातार जो चल रहा है, उस गति को रोकने के लिए, दैट मूवमेंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द यिन विच इज कमिंग अगेन फ्रॉम वू जी एज ए रिस्पॉन्स. डिफरेंस क्या है यांग और यिन में? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि यांग फोर्स एक लंप में निकलता है, एक पॉकेट में निकलता है, एंड एवरी पॉकेट गेट्स सराउंडेड. वो जो फोर्स है उसको चारों तरफ से यिन घेर लेता है. दिस यिन फोर्स विच सराउंड्स एवरी बिट, एवरी पॉकेट ऑफ यांग फोर्स इज continuously in touch with Wuji. So, in fact, it is Wuji that itself comes to restrict and does not want any change. So, who is nearer? कौन पास है वूजी के? कौन कनेक्टेड है वूजी से? यिन फोर्स.
Wu Ji only has given birth to Yang, and Wu Ji only has given birth to Yin. Now, Yang force and Yin force both are finite. फाइनाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोथ द फोर्सेस आर फाइनाइट. फाइनाइट की हिंदी क्या होती है? केतन भाई, आप समझ रहे हैं कि नहीं? सर निश्चित. क्या बोलते हैं उसको? निश्चित. फाइनाइट. फाइनाइट मींस, फाइनाइट का क्या मोल आप बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा. फाइनाइट का कुछ हिंदी होगा, देखना. निश्चित निश्चित निश्चित. फिक्स्ड. फिक्स्ड, हाँ फिक्स्ड. फिक्स्ड. परिमित बोलते हैं सर. हाँ फिक्स्ड. फिक्स्ड है. परिमित परिमित. हाँ परिमित, लिमिटेड. ये लिमिटेड है. ये लिमिटेड है. वूजी क्या है? दिस इज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट, unknown, nothing is known about it. तो yin is always coming out. It's a continuous process. ये क्या है? Continuous process है. yin क्या है? yin force is continuous in its nature. बड़ी मुश्किल है इसको समझना. इट्स नॉट सो इजी, आई नो. लेकिन मुझे आपको समझाना है, सो दैट आगे जब हम एडवांस में चलें तो हमको मालूम पड़े. और yang क्या है? yang is non continuous. yang force is available in small amounts. क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलना चाहिए? लिमिटेड, है ना. लिमिटेड मीन्स continuously connected to Wuji. Yang force, that which gets separated from Wuji. Can you say intermittent, broken, or Not intermittent. This has got separated discontinuous? from Wuji. This is still connected to Wuji, and therefore it can sustain itself, right? This is a fixed amount. This cannot be replenished. Replenishable है ये. Yin force क्या है? Replenishable है. This will keep on growing. Yin, until it becomes as it is, as it was. That is Wuji. That it will just become unknown. This will disappear. What will disappear? The yang force will disappear. That which has got separated. This will be finished. So this is finishing force. Shiva, are you getting it? Finishing force. How it is finishing force, you have now understood, I think. Yeah, yes, sir.
सर लेकिन जैसे अपन बोलते हैं, आप जैसे बताया अभी, और पॉकेट्स में आता है और इन उसको सराउंड करता है। ठीक है ना, यांग आया और इन उसको सराउंड करता है, तो वो भी तो फिर जो एनर्जी फ्लो होगा वो भी तो पॉकेट्स में ही हो गया सर। Every yang force is responded. The response is coming from Uji. It is continuous, but what is the other difference between the two? Yang force has higher intensity in the beginning, but yin starts consuming it. यांग फोर्स क्या कर रहा है? यांग फोर्स आके कुछ एक्टिविटी कर रहा है, कुछ चेंजेस ला रहा है. It is trying to bring about some changes. It is trying to create something which the yin force as a response, which is appearing, which was hidden, which was inside Wuji, which has come forth, and it is trying to arrest all the changes, stop the changes. Yang is a finite thing separated from Wuji, and it is finite, very much finite. This brings in finite yin force, which is in response to the yang force which has come out from Eugene. The two together is such that because yang is initially, it is the magnitude of this force is more, therefore it tries to tear away, it tries to break the boundaries. So finishing force, this is a kind of a boundary, you can say. Boundary is a better word. This gives boundary, right? So what is happening? Yang is magnitude is more, therefore what it will do, it will keep on expanding, it will keep out, throwing out, expanding the boundaries. The boundaries are getting expanded, but because this is continuously holding and this yang force is getting consumed, is spent for the creation or process, whatever. Creation is what, according to Chinese philosophy, is process. I hope. एक छोटा सा प्रश्न है जोशी जी. I have a जी question सर। for you, for Hemant Joshi. जी। How tall you are? 5 feet 3। 5'6", 3। 5'3". Why didn't you grow more than this? यांग फिनिश। अब यांग का वो जो एनर्जी था वो खत्म हो गया, स्टैग्नेंट हो गया। You had certain yang in the bones, in your हाँ। spine and skull. So that started expanding, but continuously that was trying to get compressed, arrested, disciplined, right? So whatever yang was there, that much you blew. In every direction, yang is there. In each direction, it can be different. In vertical direction, it is different. In horizontal direction, it is different. In sagittal direction, it is different. And in every direction, there is a responsive force. In the same place. From the same place, it is coming out. Where from the yang is coming, the yin is also coming. And it is restricting you. Your fingers are limited. Your hand is limited. Your capacity to hear is limited. Your capacity to see is limited.
Your capacity to speak is limited. Everything is arrested by the responsive force. You see, if you are moving on earth, you are moving because of the force of muscles. आप जब चल रहे हैं, पृथ्वी पे चल रहे हैं, तो कैसे चल रहे हैं? कहां से ताकत मिल रही है? मसल्स की ताकत है। चलने की ताकत मसल्स की है। मसल्स में ताकत खत्म हो जाए तो आप नहीं चल सकते। ये ताकत, जब आप चलते हैं, एक्शन है, वो एक्शन का एक रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स है। देयर इज अ रिएक्शन टू योर वॉक, टू योर मूवमेंट। व्हाट इज दैट नोन एज? यस, यू आर राइट। क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। सपोज यू आर मूविंग इन अ वाटर बॉडी, एक तालाब में जा रहे हैं आप। देन इफ यू आर wading थ्रू द वाटर बॉडी, there is a dragging force of the water which is trying to arrest you. You must have more muscle power to overpower the resistance created by the water. पानी जो रेजिस्टेंस डाल रहा है, उससे ज्यादा ताकत मसल में होगा तो आप चल सकते हैं। नहीं? मान लो एक रिवर का करंट है, वो करंट के अगेंस्ट आप जाइए, या करंट स्टिल वाटर है तब भी आपको फोर्स लगता है, रेजिस्टेंस है। लेकिन करंट के अगेंस्ट जाएंगे तो क्या होगा? अगर करंट का फोर्स ज्यादा है तो यू विल नॉट बी एबल टू वॉक। कभी तो बाढ़ इतनी तेज आ जाएगी कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको भाग ले जाएगी, डुबा देगी। नहीं, wherever there is a flood, many people are drowned, isn't it? So this resistance is yin force, right? Friction is yin force, right? समझ में आ रहे हैं? So anything and everything, suppose there is a resistance. I am speaking and you are hearing the sounds and the letters and the phonetics of my sound, and it is clear. है ना? Clear है। If I say A, you can listen A. If I say B, you can listen B. It's not an overlapping or A over B and B over A. ऐसा नहीं हो रहा है। Otherwise, you will not be able to cognize. Why it is cognizable? It is cognizable only because of the yin force. It is the yin force. एक डिस्टरबेंस हुआ, तुरंत उसके पीछे पीछे या yin जाती है, वो पकड़ लेती है। Once some disturbance in the vocal cord, sound comes out, yin comes in, holds it. Therefore, you can listen. Otherwise, what will happen? That will keep on. If it keeps on going, you will not be able to hear anything. Each sound will overlap the other sound. Right? Though separation is the property of yang force, it gets separated from my body, from my vocal cords. The sound is coming out. Who is responsible for that to come out and get separated? Yang force. Right? But immediately there is a yin force. Where is this yin force coming in? Immediately all around, in the air, in every place. So yin comes out from there only. And it arrests, surrounds. Therefore, each syllable you can listen clearly. Otherwise, you won't be able to listen. You won't be able to walk. You won't be able to talk. You won't be able to see. Perception होना चाहिए. I had a big controversy with one of the very popular gurus. Only with this. Because in Bharatiya Gyan, in our Indian wisdom, what we said is that man is like a tiny, very, very tiny, tiniest molecule. And it remains at a time at one place only. It is not all pervading. That is what Ayurveda suggests. Charak Samhita, Sutra Sthan. What he was trying to tell, that the man means mind. मन जो है वो क्या करता है? It is surrounding the whole, the body is lying inside मन.
That is not possible, at least to this logical mind. Look, at a time, you can see one thing. At a time, you can walk only one path. You cannot walk in the two. Can you walk at a time in the two, three, four, five directions? No. At any given moment, you can walk only one side. Normal flow. And therefore, normal flow. An opposite flow that carries all the 360 degree. The other day, Shiva was asking this. Very difficult to understand. He was just trying to ask me other quadrants, why we are not treating, when shall we treat in other quadrants? There is no other quadrant. There are only two things, yang and yin. You can't walk on two different paths simultaneously, can you? क्या एक ही समय में दो रास्ते में चल सकते क्या? नहीं चल सकते. So if you have the rest of the things, yin yang, you already know. दिन yang है, रात yin है, all that you know. केतन भाई ये सब आपको पता है. I don't have to make charts and tell you many things. All of you know it. जो नहीं मालूम है वो मैं बता रहा हूं. What? Yang is surrounded by yin. So therefore, what from today, what is not available in the books and in other classes, that yang lies within yin. These are the things which we should know. Rest of the things are Pakito, you know it. यानी कि सर अपन बोले कि यांग जो निकला उसको इन कवर कर लिया, उसको बाउंड्री बना दिया इन, but this yin is connected to Wu Ji. Yin does not break, it just makes a boundary of the yang. एक मिनट, आई एम ट्राइंग टू एक मिनट. हाँ, क्या बोल रहे हैं हेमंत? मैंने मैं जो ये यांग जो है निकला और उसको इन ने बाउंड्री बना दिया, लेकिन ये इन जो है वो वू जी से कनेक्टेड रह गया, वो टुकड़ा नहीं हुआ, यांग टुकड़ा होकर के अलग निकल गया. हाँ, जो भी टुकड़ा निकला उसके पीछे से रिस्पॉन्सिव फोर्स गया, उसको पकड़ लिया. अब ये जो फोर्स पकड़ा है वो कंटिन्यूअस है, वो रिप्लेनिशमेंट हो रहा उसका. यांग का रिप्लेनिशमेंट नहीं हो रहा, वो तो पकड़ में आ गए. नहीं. अब यिन को भेद के नहीं जा सकता अंदर. एक टुकड़ा आया बाहर क्रिएट करने, प्रोसेस चालू करने के लिए, नो 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 प्रोसेस, बिकॉज वूजी ऑल्सो प्रोबेबली डजंट वांट एनी चेंज. मे बी नथिंग इज नोन अबाउट वूजी. नहीं, आप देखो ना, एक हमने आवाज दी, माई साउंड इज कमिंग आउट. नाउ दिस साउंड विच इज गोइंग टू योर ईयर्स, हम एक जगह से बोल रहे हैं. इफ आई एम टॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम वन पॉइंट, एंड द साउंड इज गोइंग ऑल अराउंड, हाउ फार इट इज गोइंग, हाउ फार इट विल गो. In order for the sound to be legible to a person who is standing, say, a few yards from me, it should have that intensity. अगर मैं धीरे धीरे, कैसे बोल रहे क्या, कि धीरे 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 स्लोली अगर बोलो तो नहीं पहुंचेगी वहां तक. थोड़ा जोर से बोले तो वहां तक पहुंचेगी, और उसके बाद नहीं पहुंचेगी. आफ्टर से 100 meters it will not reach. The person is standing 100 meters from me will not be able to listen to what I am talking about, isn't it? आपका जो लैपटॉप है योर लैपटॉप, यहां से साउंड निकल रहा है, कितनी दूर तक जा रहा है? Why it is not going out? Why it is not going in the whole universe? It is getting consumed by the resistance provided by the air body, isn't it?
and it is the air body by virtue of which the yang is creating sound. It is air only. So from air, the sound is produced, and the air only, from there, the responsive force comes. Right? कठिन That है. means whatever I we don't, can see and feel. I don't blame you. It is quite difficult. तो सर इसका मतलब ये हो गया कि जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या देख सकते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ इन फोर्स. हाँ, that is what I said in the beginning, isn't it? What does it mean? It means, what I want to say is that पुराने स्टूडेंट्स हैं, you must have heard me talking like this. ये तो आपका फेवरेट है. तो ये है. पहला बात क्या है? Yang is the first force. Hmm? What comes first? Yang comes first. और एक बात हमने आपको बताई, क्या बताई? Yang is what? Creative force. Creative बोले, either you can say that, or generative. Whatever you are seeing in your world, in the creation, is because of yang force. So yang is life, yang is movement, life is movement. Movement can be in different ways, and restrictions also can be in many ways. Restriction to this creative force yang can be from all around, from outside, and the restriction can be from within. So restrictive force can be from outside, and the restrictive force can be from within. Yang is consumed by yin. दूसरा क्या हम लोगों ने पढ़ा? What else we did understand? Yang and yin. या ऐसा अलग अलग लिखो इसको. Yang is consumed because of yin force.
ठीक है। दिस इज आवर वर्ल्ड नोन एज ची। सर ये नीचे की दो लाइन फिर से समझे। एक मिनट। यांग लाइज विद इन यिन, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यिन के अंदर यांग है, यांग में यिन नहीं है। आपने देखा होगा यिन यांग का एक एम्बलम होता है चाइनीज का, दो मछली बनी होती है। देखा है कि मैं दिखाऊं उसको आपको? नहीं देखा है मैंने। देखा है। तो एक तरफ होता है सफेद, उसमें काली बिंदी होती है, और एक होता है काला जिसमें सफेद बिंदी होती है। नहीं नहीं, और सफेद में काली बिंदी और काले में सफेद बिंदी होती है। क्या वो क्या सजेस्ट, हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड? क्या एक्सप्लेनेशन है? यांग में यिन रहता है, यिन में यांग रहती है। दैट्स नॉट ट्रू। दैट्स नॉट ट्रू। It is confusing. It is only confusing us. Maybe Chinese know about it better, but the translations are confusing. Confusing. I don't know the Chinese language, Mandarin, but I don't know what they say. But this is what I see. Yin में yang है, yang में yin नहीं है. That's what I'm saying. Yang lies within yin. The converse is not true. समझ में आ रही है अभी केतन भाई? हाँ हाँ सर। बुक्स में क्या है? यांग में यिन है, यिन में यांग है। उसका एक्सप्लेनेशन, जो एम्बलम है ना, चाइनीज एम्बलम आपने देखा होगा ना, दो फिश बनी रहती है। हाँ हाँ देखा है मैंने। उसको बता रहा हूं मैं। गलत है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या एक्सप्लेनेशन है? उस सिग्नेचर साइन का अगर हमें एक्सप्लेन करना पड़े तो हम क्या बोलेंगे? अगर यांग है तो यिन होगी। If there is yang, a creative force, there must be a responsive force yin. There must be a restrictive force, disciplinary force. The force which is trying to restrict the changes, that is yin force. If there is any yang, there must be yin. And if there is yin, there must have been yang. If there is any yin, if you can see there is something yin, there must have been yang. अगर कहीं कोई चीज ठंडी हो रही है तो कोई चीज गर्म भी हो रही है। अगर कोई चीज कहीं गर्म हो रही है तो पहले कोई चीज ठंडी रही हो, ठंडा किया होगा। अगर गर्म है तो ठंडा रहेगा, ठंडा है तो गर्म है। गर्म में ठंडा और ठंडे में गर्म, ये बात अभी मैंने नहीं मानी है। फॉर एक्यूपंक्चर, both are coming from the same source, Wuji. Yang and yin both are coming from Wuji. Am I clear? अभी मैं पूरी तरह से आपको समझा पाया हूं कि नहीं केतन भाई? आई डोंट नो। लेट अस हैव कैमरास ऑन एंड लेट अस अंडरस्टैंड। श्रीधर, एम आई मेकिंग सम कंफ्यूजन? नहीं सर, क्लियर, फॉर मी इट इज क्लियर। इट इज क्लियर, ओके। एनी कंफ्यूजन शिवा? Sir, may I ask? Not a नहीं confusion. नहीं नहीं, यू शुड क्लैरिफाई योर कंफ्यूजन। यस। Yeah. No, sir, I totally agree with you with from the TCM wisdom point of view. Yang is the first force, creative force, and of course, Yang lies in Yin, and That is that what you are should. That is the only crux in the whole lecture which I have given. yes, yes, Rest of the sir, things yes, are sir, available in the books. yes, बाकी sir, सारी true, चीजें के बुक में है, yes, sir, ये नहीं true, है true, बुक में। yes, sir. So you should know. Yes, sir. So now, like, as we are talking, like, we are looking the TCM wisdom with the lens of Indian wisdom. So we are also saying like, mind is like, say, chi is following mind. So here also we are using the term cognitive. Okay. So we हाँ, are using the term cognitive, and chi follows mind. And I am just thinking from the Indian wisdom point of view, you are already covering mind is like mind, buddhi, siddha, ahangara. So these four is called mind. And so I am just mapping from the Indian wisdom, how do we understand this
something, anything, can we map it ourselves? Like say, for example, Uji, I am just thinking from Pragrati, okay, or I am not sure. No, So, every mapping will not be available. All the mapping will not be available in Chinese. yeah, yeah, yes, sir. Because ours is Apara Prakriti, which is Ashtadha. There are 8 windows. They do not know about 8 windows. Their philosophy, they are thinking in a different way, Yes, sir. isn't it? Yes. We are thinking in a different way. In Yes. Ashtadha, you Man, Buddhi, and Ahankar. These 3 plus 5. This is 8. They are not taking that. They say the treasure is 3. Yes. Chi, essence, and And Shen. Shen. Yes, sir. But that also forget. The substance, the real substance, they talk of only 4. What? We will come. Maybe tomorrow we will talk of all the 4 substances we will talk about, and we will elaborate it. We will elaborate blood, we will elaborate body fluids, we will elaborate chi, we will elaborate everything. We will do that. But you cannot map everything. Indian film. Only thing what you can do, whatever we know as Indians, we can just kind of operate upon the Chinese wisdom, whatever they are saying. We are trying to understand it our way. नहीं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, if you want to understand Chinese wisdom, you have to put yourself in the shoes of Chinese. I don't agree with that. Whatever you do, you will understand anything only your way. You cannot understand even what I'm saying. You are trying to understand from your mind, from your brain, not my brain. You can't. The process of thinking which is going in my mind may not be the same in your mind. But you are trying to analyze and understand my sayings in your own way, isn't it? So we have to understand it like Indians. It is very simple to understand. Responsive force is that आप मान लो आपने cheat किया किसी को, there has to be 2. The one who has got cheated, the other who is cheating, the cheater and the cheated. There has to be 2. Without 2, nothing happens. Yes, sir. In this world, everything is duality. Whatever we say, duality. So, But when you come to the Indian wisdom, there are 3. So let us not confuse. Let us try to understand what they are saying, but we will understand it in our way. so that 3 you're saying Pitta, Kaba, Sit. That No, one no, or- no. It's not that. Let us forget it. Indian philosophy, we are not discussing. We are discussing the Chinese philosophy. Trying to understand the Chinese philosophy in our way. Jnata, Gye, and Gyan. 3 hai na? There are 3 things. Jnata, Gye, and Gyan. 3 hai. Knower and the knowledge. There are 2. Right? In our say, Jnata means knower. Gye means that which you want to know. Oh, okay, okay. Say. And the Jnana, Gyan. Nyaya, Jnana, Nyaya, and Your name is Shivagyanam. Yeah. That's what I am saying. Jnana, Nyedru, Because of your name, it came to my mind. Yes. Understood. So let us not talk Indian philosophy. Their philosophy, we want to understand their philosophy. So this world is a world of duality. हमारे यहाँ है ना, we have Sankhya Darshan, Dvait Siddhant. We also have Dvait Siddhant. We have 6 traditional philosophies in India, but let us not talk about it. Let us try to understand the acupuncture, the philosophy of acupuncture, and in that we must understand that everything in the world is chi. What is chi? Chi is a process made of 2 forces, yang and yin. And any movement, any cognizable thing is only chi. Neither you can see yang, pure yang. You cannot see unless there is yin. If the yin is there, then that yang chi will be visible, cognizable. If yin is not there, yang cannot be cognizable. If yang is not there, yin will not be there, of course. अगर yang नहीं है तो yin आएगा कहां से? Action नहीं है तो reaction will not be there. If action is not there, reaction will not be there.
right? So pure yang and pure yin is very difficult. No, it's not possible. But both of them are coming from something unknown. So many a places, many a classes, they will tell you that Wuji is Tao, 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 Wuji, whatever. What they say is absolute yin. Just no to that. I just don't believe. Yin is not, everything comes out of yin. People say creation is coming out of yin. No, creation is coming out of Wuji, according to Chinese philosophy. And let us understand, as they say, let us not extrapolate. अपने से कुछ बोले तो confuse करेंगे आप. What Chinese have said, only you try to understand. नहीं? Everything has come out of yin. No, no. Yin से कुछ नहीं आएगा. Yin is totally motionless. It is not creative force. How can it create? Creative force is yang. Even the cause of yin force is yang only. The other day we were discussing, for 1 hour we discussed. ठीक है, करेक्ट है. नाउ एब्सोल्यूट इन बोलना बेकार है. हाँ, एब्सोल्यूट इन बोलना गलत है. एब्सोल्यूट yin है, but that is not yin. Absolute is there. हाँ, You can say absolute. अभी yang है कि yin है? Why not yang? पूरा ओके, लगातार एब्सोल्यूट. क्रिएशन होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है. Is there any end to this creation? Have you नो. been able to measure the size of your cosmos? It is increasing, increasing. So why not yang? Absolute is absolute. Forget it, about which we do not know. भारतीय ज्ञान में हम लोग क्या बोलते हैं जोशी? 3 आकाश हैं. Have you heard? You know Indian philosophy a little bit? No. Forget ये it. सुना हूँ. You will get confused. So forget it. Indian philosophy is still more complex, very complicated. Indian philosophy is more complicated than acupuncture. I'm trying to decipher. I don't know whether you are in their Bhagavad Gita group. यस. You are there? यस सर. Ah, so you come there, you ask me there, I shall tell you whatever little I know. Mhm. So this we have completed. The next thing is that there are certain essential things that we should know before we know acupuncture, according to TCM. In TCM, Chinese, traditional Chinese medicine, we ought to know 10 things. The generation and distribution of qi, page number 1. There is a list. So, 5 elements we ought to know. Qi we ought to know. And qi, of course, I have discussed many times, but I shall again discuss for some new people who are only having recordings, etc. And then life essence, body fluids, blood. Now, these 4 are the substances that we will discuss in detail. Qi, life essence, body fluids, and blood. These 4 things we will take up. The diseases because of blood, the diseases because of qi, the diseases because of body fluids. This we will discuss. What Chinese say, what are the patterns and what are the symptoms and how should we go about it. That is what we plan to learn. So these are the 10 things. So we will start tomorrow with these 10 things, the list of 10 things, and then we will see what we can do, right? Okay. So that is all for today. And if you want to know something, maybe. So I have said Wuji or a Tao or a Tao. What is it? This is state of no disturbance, no desire, no action, placid, unknown, zero activity, source of unlimited placid, non-resistant. And there is a question mark whether this is also correct or not. So this is something like Akash. So they are talking of one Akash. Joshi ji, we talk of 3 Akash.
3 आकाश हैं हमारे यहाँ। एक आकाश महाभूत है, श्रीधर, नहीं, फिजिकल आकाश विथ स्पेस दैट वी सी। द अदर इज चित्ताकाश। चित्ताकाश माने मन का जो आकाश है, माई माइंड, हाउ मच इट कैन गो, दैट यूनिवर्स ऑफ माइंड। और तीसरा है चिदाकाश, द एब्सोल्यूट, चिदाकाश। So we cannot compare and we cannot map Indian philosophy and the Chinese philosophy one on one. No, we cannot. तो कहीं ना उनका आकाश कितना, एक ही है आकाश। हमारे यहाँ 3 आकाश है। Therefore we say that हमारे यहाँ क्या चलना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन is the only way to be free to go out in the Akash is the way inside. You have to get in. That is in the Chidakash. Chidakash is absolute. So, कंपैरिजन इंडियन फिलोसफी का एक्यूपंक्चर की फिलोसफी से करना बेकार है। नहीं, अपने यहाँ क्या है, धातु, उपधातु एंड मल। धातु, उपधातु और मल, 3 बात करते हैं हम लोग। उनके यहाँ कहाँ है? उनके यहाँ क्या है? दे कंसिडर्ड only the outer attacks, that is through wind and through water. They considered 3 kinds of diseases, right? Internal, external, and traumatic. All this we will see what acupuncture philosophy says, and we will try to understand so that we can use this therapy. And some basic TCM when we know, then on that you can build up the Mishra's acupressure. My philosophy, which comes to give extend the dimensions of Chinese acupuncture, is only possible when you know the basics what Chinese have said. They have done a lot of work, but so we have to understand it. Once we know little basics, then we can build up. Okay? Master Tum, Tan, 12 magical food, anything you, Bisoma, abdominal acupuncture, scalp acupuncture, all that. Right? But basics you will have to know, the 5 element and the yin yang and the chi. So yin yang chi, no, chi, and then there are other 3, the blood, the body fluid and the essence. हम लोग का क्या क्या है essence? How the essence comes in Chinese is different. With us, it is different. But thing is same. They also talk of essence. We also talk of essence. We talk of essence as manifestation of that absolute. Absolute change हो जाता because of sound, because of anahad naad. And where does it come? It comes into a cell, the cell that is zygote. और कहां से शुरू होता है? That is known as Brahmarandra. From Brahmarandra, it travels. And in the process of traveling throughout, the spine is created and all the organs are etc. That is Indian philosophy. And then once it has come out, it goes right and left, Ida and Pingala. And it cannot go in. Once you stop that outgoing and go inside, then you find Chidakas. Ye Indian philosophy hai. So that is not there in acupuncture. That is, subject is different. Okay, so tomorrow we will start with this and then we will take up one by one. We will take chi, then we will take blood, then we will take body fluids, so on and so forth. Right? And organs, then 5 elements, all that will come. And then we will see also examples. We will take, if there are diseases or related to essence, there are 2 kinds of essence they talk of. We will take
And diseases related to disturbance of chi, that we will take up. Diseases because of body fluids, disease kya hai, that we will take up and we will try to understand. Okay, good night. Good night, sir. Good night.